हाय एवरीवन, सो आज द एक्सपर्ट सीरीज के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। सो आजकल जब पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे में ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा होने के कारण उसमें सोशल इंटरेक्शन और आई कांटेक्ट कम होने लगा है। कुछ बच्चों में स्पीच डिले होने लगता है, कुछ बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं, जहां पर वो कुछ वर्ड्स जो ऑलरेडी बोलना सीख चुके थे वो अब उनका यूज कम कर देते हैं, कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स दिखाने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स इन सभी सिम्टम्स को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ऑटिज्म लिखा हुआ दिख जाता है और खुद ही अपने बच्चे का सेल्फ डायग्नोस करके उस पर लेबल लगा करके बहुत डरे हुए हमारे पास आए कि मैम हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोन यूज करने लगा था। तो आइए आज हम अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि एक्चुअल में ऑटिज्म होता क्या है और क्या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है या फिर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ओवरलैप करते हैं और कब पेरेंट्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानकर बच्चे को सही समय पर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास बच्चे की डिटेल्ड असेसमेंट कराने के लिए लेके जाए। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें मुख्यतः 3 एरियाज होते हैं जो प्रभावित होते हैं। उसमें से एक है कम्युनिकेशन एंड स्पीच, रिपीटेटिव बिहेवियर और तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन के अंडर ही आई कांटेक्ट आता है जो कि एक मेजर कंसर्न पेरेंट्स का रहता है और उसी को देखते हुए वो कई जगह इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ फोन या स्क्रीन यूजेस से ऑटिज्म हो जाए, बिकॉज ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जब बच्चा आइसोलेशन मतलब मुख्यतः बच्चा जो उसका इंटरेक्शन है, उसका लर्निंग है, वो फोन के माध्यम से हो रहा है। बच्चा 16 घंटे 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ टीवी के आगे बैठा है। जब माता पिता कुछ काम कर रहे हैं उसको फोन या सो अगर इस तरह से अगर बच्चे का एक्सपोजर केवल फोन और टीवी से है तो हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है कि बच्चे का जो स्पीच है वो डिले हो सकता है। दूसरा ये कि जब अगर आप बच्चे के साथ किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए मान के चलिए जब बच्चा 3 महीने का 4 महीने का होता है तो वो समझने लगता है मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। जब बच्चा 5 या 6 महीने के होने लगता है तो उसका नाम बोलो तो वो अपने नाम की तरफ थोड़ा सा सर घुमाता है और जब तक वो साल भर का होता है तो मुख्यतः अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है, मुस्कुरा के रिस्पॉन्स करता है और जो उसके प्रिय संबंधी उनके पास बड़ा खिलखिला कर जाता है। तो ये है आपका नॉर्मल डेवलपमेंट। पर जहां आपने फोन दिया, देखिए 0 to 6 एक टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर आपने 2 साल की उम्र से बच्चे को फोन और स्क्रीन टाइम एक्सेसिव दिया तो उसका क्या करें, आप उससे वो अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं जहां से वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू अपनी चीजें सीख सकता है। जैसे आप उसको नाम बताना, अपने बॉडी पार्ट्स बताना, कौन नाना है, कौन नानी है, कौन दादा है, कौन चाचा है, कौन चाची, ये सिखाना। तो आप क्या सिखा रहे हैं उसको सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। पर जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ फोन और टीवी देखता है तो वो क्या सीख रहा है, वो कुछ नहीं सीख रहा, उसका पैसिव एंटरटेनमेंट हो रहा है। ही इज नॉट एनकरेज टू स्पीक और टू रिस्पॉन्ड, राइट। तो वहां पे स्पीच डिले हो सकता है। और जब बच्चे का मुख्यतः एंटरटेनमेंट टीवी के थ्रू हो रहा है तो ही विल ग्रेजुअली लूज द इंटरेस्ट इन अदर पीपल, क्योंकि जब आप और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ सोशल डिमांड्स भी आती हैं, तो वो आप क्यों फुलफिल करेंगे जब आपको फ्री में टीवी मिल रहा है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा कम बोल रहा है और बच्चे की उम्र अगर 3 या 4 साल या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे अपने आसपास के लोगों में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा करके उसके वातावरण के साथ उसको बेहतर करें। उसको जैसे एक ही समय पर पार्क ले जाए, उसको रिश्तेदारों के साथ घुलवाए मिलवाए, उसको उसकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने का मौका दें। पहला तो ये। दूसरा ये, फोन से उसको दूर करें। तो फोन से बच्चे को